हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। मिसिंग मिडिल सेगमेंट टारगेटेड बाय HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड फोनपे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इंक्लूड्स द स्टार्टिंग प्रीमियम ऑफ 12 रुपीज़ पर डे। 12 रुपीज़ पर डे का जो है बेसिकली हुआ क्या है, HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, दे हैज़ forged a partnership with फोनपे एंड दे बोथ लॉन्च अ अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्लान सॉल्यूशन जिसका नाम इन्होंने रखा है मिसिंग मिडल। ठीक है, ये पार्टनरशिप फोकस करती है मिसिंग मिडल पे। मिसिंग मिडल क्या हो गया? मिसिंग मिडल इज अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ ऑफ इंडियन जो ना तो कवर्ड है किसी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम में, ना ही दे कैन अफोर्ड ट्रेडिशनल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट रिक्वायर मच अमाउंट। तो इसीलिए 12 रुपये पर डे का इंश्योरेंस कवर दे बोथ आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, प्राइमरली इट इज़ फॉर एज ग्रुप 18 से 30 साल का जो एज ग्रुप है उसके लिए 12 रुपये पर डे का प्लान है फॉर 3 लाख कवरेज एंड अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स एज वेल। एंड पॉलिसी परचेज और इंश्योरेंस दे आर हैंडल्ड एंटायरली थ्रू द फोन पे ऐप दैट इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर लाइक पीपल टू बाय एंड टू नेविगेट अक्रॉस। ठीक है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब ऐप्स जो हैं वो सबके फ़ोन में मिल जाते हैं। एक ऐप और आपके फ़ोन में होना चाहिए, वो है प्रैक्टिस मॉक का ऐप। क्यों ज़रूरी है? ठीक है, इंटरफेस काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। आप मॉक्स भी लगा सकते हो ऐप से ईजिली, कहीं पे भी बैठे हुए PDF डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन डू एम्पल ऑफ थिंग्स, राइट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट one of the plan option available under SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस। अच्छा, इसमें से कौन सा प्लान जो है वो कवर्ड नहीं है? देखो, रिटायरमेंट वाला प्लान जो है ना वो कवर्ड नहीं है। हुआ क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। अभी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है लेटेस्ट प्लान, प्रोटेक्शन प्लान, जिसका नाम इन्होंने दिया है SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस। अब ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्योरेस्ट प्रोडक्ट है दैट प्रोडक्ट विद बेनिफिट्स क्राफ्टेड फॉर ग्रोइंग टू क्रिएट अ सिक्योर्ड लाइफ फॉर अपने लिए एंड अपनों के लिए, जो इनकी टैगलाइन भी होती है। इट कवर्स लाइफ कवर है, उसमें अफोर्डेबल रेट्स पे 3 ऑप्शंस हैं: इंक्रीज कवर, लेवल कवर विद फ्यूचर प्रूफिंग एंड बेनिफिट एंड लेवल कवर। ठीक है, जो एनहांस प्रोटेक्शन है विद ऑप्शनल बेटर हाफ बेनिफिट एंड राइडर, इट प्रोवाइड्स द सर्वाइविंग स्पाउस एन एडिशनल लाइफ कवर ऑफ 25 lakhs या फिर 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड चूजन बाय द लाइफ इंश्योर्ड एट द स्टार्टिंग एंड इट इंश्योर्स कंटिन्यूइंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर द पर्सनस डिमाइज ऑल्सो। राइट, आगे चलते हैं। हु हैज़ recently become India's first women to be appointed as Gulf Cooperation Council India Trade Commission। तो इट इज़ HE जीनत कुरैशी। तो जीनत कुरैशी बन गई हैं पहली महिला। ठीक है, शी हैज़ बिकम India's first women to be appointed as GCC India Trade Commissioner under the Global Chamber of Commerce. Her appointment marked the strengthening of luxury diplomacy and economic cooperation between India and Gulf Cooperation Councils. With her clear vision, vast network and profound grasp of both economies, she basically is poised to transform GCC-India relations, and her approach demonstrates that luxury diplomacy can effectively foster cross-cultural exchange and economic prosperity. बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में लॉन्च किया है इंटरनेशनल UPI पेमेंट्स, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विसेज ऑन द ऐप दैट इज़ BOB ePay जो ऐप है इनका। व्हाट इज़ द ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर ऑल द इंटरनेशनल UPI सर्विसेज अंडर दिस फीचर? तो ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो 1 लाख की है एंड BOB हैज़ बेसिकली इंट्रोड्यूस द न्यू UPI application BOB ePay, and this offer user seamless, secure, real-time digital payments
solution across the border, and the bank aims to help user carry out international transaction basically right now. 3 फीचर्स हैं. ग्लोबल एक्सेप्टेंस है यूपीआई का, दिस इज़ द मेन वन. फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस है फ्रॉम सिंगापुर रेजिडेंट, सिंगापुर में यूपीआई ऑलरेडी फंक्शनल है. यूपीआई सर्विस फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन NRIs एंड इंडियन ट्रैवलिंग अब्रॉड. ट्रांजेक्शन लिमिट जो है फॉर ऑल अबव इंटरनेशनल यूपीआई सर्विस इज़ 1 लाख पर डे, एंड डोमेस्टिक के लिए भी यही है एज वी ऑल नो. ठीक है, कौन सा इंडियन नेवल शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज जिसका नाम है शिलनेक्स, रिसेंटली अभी जो कंडक्ट हुई है कोलंबो श्रीलंका में. शिलनेक्स इज़ द एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, एंड किसने पार्टिसिपेट किया है? ज्योति और राणा ने किया है. ठीक है, INS ज्योति एंड INS राणा, 2 इंडियन नेवल फ्लीट शिप्स हैव बेसिकली पार्टिसिपेटेड. फ्लीट टैंकर है INS ज्योति एंड डिस्ट्रॉयर है INS राणा. द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन 2 phases, 14 से 16 तारीख के बीच में हुई थी, एंड जो सेकेंड फेज़ है वो 18 से 17 और 18 के बीच हुआ था. द एक्सरसाइज वाज strengthen cooperation in the maritime domain in with India's policy of mutual and holistic advancement for the security and growth across the region, that is महासागर. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. डैश इज़ द फर्स्ट सर्वे वेसल ship delivered with accommodation for women officers and sailors received by the Indian Navy. Which one is it? It is INS Ishak. ठीक है, INS Ishak, basically Indian Navy received Ishak, the third of 4th survey vessel, and it was basically built by Garden Shipyard, rich builders and engineers, Kolkata, and overseen by the warship overseeing team. It was 102nd ship designed by Indian Navy's Warship Design Bureau, and the first of the class INS Sandhyak was commissioned in 2004 in February, and the second निर्देशक in 18 December 24. आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. What is the name of the mascot unveiled in Srinagar for the first time खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल? ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिमालय किंग फिशर. हाउ डज इट लुक लाइक? ऐसे दिखता है. ठीक है, वाटर स्पोर्ट इवेंट जो हैं वो कब से कब तक होंगे? जम्मू एंड कश्मीर से होंगे. जम्मू एंड कश्मीर में होंगे 21 से 23 तक. डल लेक की शान, खेल से बड़ी पहचान. ठीक है, दिस इज़ द मैस्कट हिमालयन किंगफिशर, एंड मिनिस्टर फॉर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर सतीश शर्मा ने रिलीज़ किया लोगो, मैस्कॉट, एंथम, जिंगल, जर्सी, सब कुछ फॉर एथलेटिक्स एंड सपोर्ट स्टाफ, वॉलेंटियर, सबके लिए बेसिकली पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का. ठीक है, जो अभी कहाँ पे होगा? श्रीनगर में होगा. एंड हिमालयन किंगफिशर वुड बी द मैस्कॉट ऑफ द गेम, जबकि जो लोगो है इट कैप्चर द सेंस ऑफ कश्मीर फीचरिंग शिखारा ग्लाइडिंग ऑन डल लेक फ्रेम्ड बाय द स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड द पाइन ट्रीज. जो मैस्कट है इट प्रमोट्स इको फ्रेंडली स्पोर्ट टूरिज्म youth engagement national wide, and it is basically the event of the game is hosted by Jammu Kashmir Sport Council in collaboration with Union Ministry of Youth Affairs and Sports Authority of India. डल लेक में होगा. ठीक है, आइकॉनिक जो इवेंट है इट विल हेल्ड एट डल लेक सिटी. डल लेक आइकॉनिक है 21 से 23 तारीख के बीच में. एंड बेसिकली जम्मू कश्मीर अगर कोई जाता है और डल लेक ना जाए इट्स रेयर, लोग विजिट करते हैं डेफिनेटली. मोर देन 400 athletes from 36 states and union territory are expected to take part in the event. हाल ही में किस स्टेट में which state was the state in which state was the state of art space laboratory established
through a collaboration between Indian Space Research Organization and Muskaan Foundation. So the name of the state is Arunachal Pradesh. ठीक है, in Arunachal Pradesh, this space laboratory basically at remote Machuka in Shyomi district in Arunachal Pradesh, this has been inaugurated, and जो facility है it was named the Pasang Wanchuk Sona ISRO Space Laboratory, which honors the minister's late father and his lifelong belief in the transformation of the power of education. This is basically जो lab है at the Government Higher Secondary School was established through a collaboration between ISRO and Muskaan Foundation, aiming to provide students with hands-on experience in space and technology that would foster curiosity and innovation and thinking, scientific thinking skill among the students, among the youth. And जो laboratory है, it will serve as the hub for learning and innovation, inspiring generation of students from Shyomi to pursue excellence in the fields of science and technology, right? And so that they can excel in these kind of, or in these streams basically. So this was it from today's session. I hope you guys might have liked the session. If you like the session, then please please subscribe to the channel and please like the video. Thank you so much.